आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या के योगफल और गुणनफल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होता है। हमारे पास में एक संख्या दी गई है 1 2 3 5 7। ये 5 अंकों की जो संख्या है, इस 5 अंकों की संख्या में ये जो दाएं तरफ से पहला डिजिट होता है ये होता है इकाई अंक। ये है इकाई अंक। अब किसी भी संख्या का योग जब हम करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमें पूछा जाता है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो हम ट्रिक से उस संख्या के सभी अंकों को नहीं जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 67, 76, 70 और 77। ये 4 अंक लिए हैं हमने। अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे तो हमें पूरी संख्या को जोड़ने के बजाय हम सीधा यूनिट डिजिट को ही जोड़ देंगे। 7 और 6 13, 13 और 7 20। तो यूनिट डिजिट का जो योग आया है वो आया है 20। अब उस योग में 2 अंक आ रहे हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 0। तो 0 क्या होगा? इकाई अंक। तो योग में तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में गुणनफल में यदि हमें ज्ञात करना हो इकाई का अंक, जैसे संख्या है 31, 37, 36, 46, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या दी गई है। इस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट जो है उनका ही गुणनफल करेंगे, केवल 1 × 7 गुणा 6 × 6। यहाँ इकाई अंक है, यहाँ इकाई अंक है, इसका ये इकाई अंक, इनका गुणनफल करेंगे। अब इन सभी का गुणनफल पूरा नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 × 6 36 आते हैं अपने पास में। फिर इस 6 को इससे गुणा करेंगे 7 से, तो 7 छंगे 42 आते हैं। और फिर इसके इकाई अंक को गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 2। पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा किया, 36 इनका गुणनफल आया। फिर 36 से गुणा नहीं करेंगे, हम केवल इसके इकाई अंक से ही गुणा करेंगे। तो 6 इसका इकाई अंक है, 6 को 7 से गुणा करें 42 आए। अब 42 में भी हम 2 से ही गुणा करेंगे इसके इकाई के अंक को अगली संख्या से। तो 1 से गुणा किया तो 2 इसका क्या आया है? इकाई अंक आया है। तो गुणनफल की संख्याओं में भी हम इस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं हम। 5 × 2 × 4 × 7। यहाँ पर इकाई अंक हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर 5, 10 और 20, 15 ऐसी संख्या हमारे गुणनफल में आती है तो सबसे पहले उनको ही गुणा करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। अब हमारे पास में यूनिट डिजिट 0 आ गया ना, तो अब इससे गुणा करें या इससे करें, हमारा यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। यदि 5 है और 5 के गुणा में सम संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ सवालों के ट्रिक से इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीधा उनका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में एक सवाल और लेते हैं हम। हमारा सवाल है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। जितनी भी अभाज्य विषम संख्याएं हैं उनका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 2 को छोड़कर सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर विषम लेना है हमें 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से आगे हमारी विषम अभाज्य संख्याएं होगी।
अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारी संख्या है 5 विषम, ठीक है। तो इस संख्या में क्या है कि किसी भी विषम संख्या से अगर हम 5 को गुणा करते हैं, किसी भी विषम संख्या से हम 5 को गुणा करते हैं, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। तो इन सब में सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन सभी का, इनके अलावा सारी कितनी भी विषम संख्या है जो अभाज्य है, तो उनका जो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। क्योंकि यहाँ पर गुणा में अपने पास में 5 है, तो 5 जो है उसको किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार से हम ट्रिक से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमारा समय बचा सकते हैं। ये बेसिक जानकारी के साथ में आपको बताई दी जा रही है। इस सवाल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो ये जो संख्या दी गई है इसमें से केवल हम इकाई के अंकों को ही निकालेंगे। तो 4 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 1। अब यहाँ पर पहले इसको गुणा करते थे 4 को 1 से, तो 4 आएंगे, ठीक है। फिर 4 आए तो 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28 आए हैं। अब 28 को गुणा नहीं करेंगे हम, सिर्फ 8 को गुणा करेंगे 4 से, तो 8 चौक 32 होते हैं। 32 में इकाई अंक क्या हुआ, 2। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल का इकाई अंक होगा वो होगा 2। फिर से बता देते हैं, इन सभी संख्याओं को पूरी को गुणा नहीं करेंगे हम, केवल इनके इकाई अंक को लिखेंगे। यहाँ हमने इनके इकाई अंकों को लिखा है, उसके बाद में इकाई अंक को गुणा किया पहले, तो हमारा डिजिट 1 ही रहा है, ठीक है। इसलिए हम अगली संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं। दोनों को गुणा किया तो 28 आई। 28 में सिर्फ आगे वाली संख्या को 8 से गुणा करेंगे, और उसके बाद में 8 से गुणा करने के बाद में 32 आए हैं। तो 32 में जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा इन सभी संख्याओं के गुणनफल का। तो इस प्रकार से बड़ी संख्याओं के गुणनफल में भी हम आसानी से यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक सवाल है, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में जो इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। तो सभी सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इनमें इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 14 और इसी तरह सम संख्याएं आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि किसी भी संख्या में अगर यूनिट डिजिट या 0 आ रहा है तो पूरी ही संख्या का जब हम गुणनफल करेंगे तो इकाई अंक भी क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। पूरी संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर 10 में 0 आ रहा है, तो एक 0 हमारा अगर यूनिट में डिजिट में आ जाता है तो कितनी भी संख्या हो उनका सभी का जो गुणनफल होगा, उनका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। तो ये इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूनिट डिजिट को कैसे ज्ञात करते हैं योगफल और गुणनफल में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, मैथ, साइंस और इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।